Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Good morning, students. Class 8th. It so happened, chapter 5. So open your book at the page number 34. Princess September, Rajkumari Sitambar. Princess September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. राजकुमारी सितंबर अपने बहनों में से एक और अपने पिता से उनके जन्मदिन पर एक सोने का पिंजड़ा उपहार में प्राप्त करती है. द पैरट डाइज एंड बाई चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. वो तोता जो गिफ्ट में मिला था मर जाता है और अचानक ही एक गाने वाला पक्षी उसकी जगह पर आ जाता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज. राजकुमारी अपने बहनों को उस पालतू पक्षी को दिखाती है और वो उसको सलाह देती हैं कि इसे पिंजरे में बंद कर दो. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स. सियाम थाईलैंड देश का पुराना नाम है. तो सियाम के राजा रानी के कई पुत्रियां थीं और रानी कहा करती थी कि इससे उसे बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, यानी इतने नामों को याद रखना, यानी रानी को इतने नाम अपनी पुत्रियों के नाम याद रखना बड़ा भ्रमित हो जाता है, कठिन हो जाता है. वन डे द किंग डिसाइड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, through of course in Siamese till he came to the youngest whom he called September. और इस प्रकार उनका नाम यानी पुत्रियों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च यानी महीनों के नाम पर रखा जाता है और सबसे छोटी पुत्री का नाम रखा गया सेप्टेम्बर. द किंग ऑफ श्याम हैड ए पिक्यूलियर हैबिट. श्याम के राजा की एक विशेष आदत थी. इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन ए बर्थडे ही गेव देम. श्याम का राजा अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के बजाय दिया करता था. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज. वो जल्दी में कोई भी चीज़ नहीं रखता था और वो उसने अपनी प्रत्येक पुत्री को एक सोने के पिंजरे में हरा तोता गिफ्ट में दिया. द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स and they spent an hour every day in teaching them to talk. राजकुमारियों को अपने तोतों पर बड़ा घमंड था और उन्होंने डेली 1 घंटा उनको पढ़ाने में व्यतीत किया, यानी तोतों को पढ़ाने में व्यतीत किया डेली 1 घंटा. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स could save God, save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. जल्दी ही सभी तोते ये कहना सीख गए कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे और उनमें से कुछ प्रेटी पोली भी कहने लगे और 7 लैंग्वेज से यानी 7
7 पूर्वी देशों की भाषाओं का उन्हें ज्ञान हो गया। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. परंतु एक दिन जब राजकुमारी सितंबर अपने तोते को सुबह की नमस्ते कहने गई तो उसने उसे मृत पाया उसके पिंजड़े में, यानी तोता अपने पिंजरे में मर गया था। सी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, राजकुमारी के आंसुओं की बाढ़ आ गई, यानी बहुत ज़्यादा रोई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर could say comforted her. और उसकी जो दासियां थीं वो उसे आराम करने के लिए कहती थीं। She cried so much that the maids of honor, इसलिए वो अधिक चिल्लाई कि ये नौकरानियाँ नॉट नोइंग वाट टू डू, जब वो ज़्यादा चिल्लाई तो नौकरानियाँ नहीं जान पाई कि क्या किया जाए। टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और रानी को उन्होंने जानकारी दी और रानी ने कहा कि ये बकवास की बात थी और ये अधिक अच्छा होगा कि बच्ची सो जाए बिना भोजन खाए। सपर माने शाम का भोजन, यानी शाम का भोजन किए बिना ही बच्ची सो जाए तो बेस्ट होगा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, ये नौकरानियाँ एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ, इसलिए उन्होंने राजकुमारी सितंबर को बिस्तर पर लिटा दिया इतनी जल्दी जितना वो कर सकती थी, और फिर उसको छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड पर पड़ी थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, तो वो भूख के कारण चिल्लाई। She saw a little bird hop into her room, और फिर उसने तभी देखा कि एक पक्षी उसके कमरे में फुदकते हुए आया। She wiped her tears and sat up, राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और बैठी हो गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that gilded in and out of the branches that were reflected in it. और तब उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया और उसने वो सुंदर गीत गाया जो राजा के बगीचे में झील पर गाया करता था। और उसने स्वयं को शांत पानी में देखा और शाखाओं से बाहर उसकी परछाई पानी में पड़ रही थी। When he had finished, और जब उसने अपना गाना कंप्लीट कर लिया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, राजकुमारी ने रोना बंद कर दिया। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और राजकुमारी ये भी भूल गई कि उसने शाम का भोजन नहीं किया था। दैट वाज ए वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, राजकुमारी ने कहा ये बड़ा सुंदर गीत था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बाउ, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि क्या आप मुझे अपने तोते की जगह पर रखेंगी। और उसने राजकुमारी को शीश झुकाया यानी प्रणाम किया। इट इज ट्रू
दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट। छोटे पक्षी ने कहा कि ये सत्य है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। परंतु दूसरी तरफ मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट। और राजकुमारी ने खुशी से तालियां बजाई। एंड देन दी लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सेइंग हर टू स्लीप। और फिर छोटा पक्षी उसके बेड के कोने पर फुदका और उसे सुलाने के लिए गीत गाया। When she awoke next day, the little bird was still there। और अगले दिन जब राजकुमारी जागी तो उसने पक्षी को वहीं पाया। And as she opened her eyes, he said, "Good morning।" और इस प्रकार रानी ने अपनी आंखें खोली, राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली और कहा, सुबह की नमस्ते। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। और उसकी दासियाँ उसके लिए नाश्ता लेकर आईं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। और उसने यानी पक्षी ने चावल खाए और रानी की प्लेट में उसने स्नान किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। और फिर उसने इतना सुंदरता से गाया कि नौकरानियाँ भी यानी दासियाँ भी आश्चर्यचकित हो गईं। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। इस प्रकार का गीत उन्होंने कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और राजकुमारी सितंबर इस बात पर बहुत गर्व किया और खुशी हुई। सो टुडे इट इज एनफ एंड नेक्स्ट टुमारो रीड एट योर होम। थैंक यू।